30 जनवरी 1948 की पूर्व संध्या पर बिरला हाउस और दिल्ली में आम तौर पर भीड़ होती थी। जैसे ही गांधी को देर हो चुकी थी, शाम की प्रार्थना करने के लिए चलते हुए भीड़ से एक आदमी गांधी की ओर आगे आया। आशीर्वाद लेने के लिए झुकने के बाद उन्होंने अपनी पिस्तौल ली और गांधी को गोली मार दी। भीड़ और आदमी दोनों पिस्तौल से बच निकले और पुलिस ने उस आदमी को भीड़ से बाहर निकाला। गांधी को गोली मारने वाला व्यक्ति नटराम गॉडसे था। उस दिन पूरी दुनिया हिल गई थी। मानवता के इतिहास में उल्लेखनीय पुरुषों में से एक की हत्या कर दी गई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के लोगों के सामने अपने आपराधिक भाषण को संबोधित किया और कहा, उनके जीवन से रोशनी चली गई है, हर तरफ अंधेरा है। प्रकाश महात्मा गांधी थे। जैसा कि उन्हें उद्धृत में सजा सुनाई गई थी, पीढ़ियों ने विश्वास किया कि इन लोगों ने हमें मांस और रक्त में यह हमेशा जीता है, इस पृथ्वी पर चले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नटराम गॉडसे कौन थे और उन्होंने गांधी जी की हत्या क्यों की। नटराम गॉडसे का जन्म 19 मई 1910 में महाराष्ट्रियन रमन परिवार में हुआ था। उनका असली नाम रामचंद्र था। उनसे पहले उनके 3 भाई थे जिनकी बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनके माता पिता का मानना था कि उनके बेटों के साथ कुछ राक्षसी घटना हो रही थी। इसलिए जब रामचंद्र का जन्म हुआ तब उन्हें एक भाई होने तक लड़की के रूप में चित्रित किया गया था। उनके बचपन में उनके माता पिता उनकी नाक पर एक अंगूठी लगाते थे, इसलिए नाम नटराम का अर्थ है रामचंद्र की नाक की अंगूठी। एक लड़के के रूप में वह अपने माता पिता से बहुत नाराज था, उन्हें एक लड़की के रूप में देखता था। जब वे स्कूल जा रहे थे तो नटराम ने गांधी को बहुत आदर्श बनाया। उन्हें अपनी हिंदू विरासत और संस्कृति पर गहरा गर्व था जिसमें उनका जन्म हुआ था। स्कूल छोड़ने के बाद गॉडसे आरएस में शामिल हो गए और एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में हिंदू महासभा और हिंदू धर्म के दर्शन की वकालत की। आरएस में उन्होंने भारत की जाति व्यवस्था के खिलाफ अभियान चलाया और जाति उन्मूलन के लिए समाज के सभी लोगों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। उनके जीवन में सीखने का बिंदु तब था जब वे 19 साल के थे। वे आरएस में सावरकर से मिले और उनकी विचारधाराओं से प्रभावित हुए। सावरकर राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। सावरकर भारत को हिंदू भूमि के रूप में देखते थे। 1942 में सावरकर ने हिंदू राष्ट्रदेन नामक एक संगठन शुरू किया जिसमें नटराम और उनके दोस्त नारायण अप्टे ने भारत के अन्य हिस्सों में सावरकर की विचारधाराओं का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने हिंदू महासभा के लिए अपना मराठी भाषा का समाचार पत्र अग्रानी भी शुरू किया, जिसे बाद में हिंदू राष्ट्र में बदल दिया गया। उसमें उन्होंने गांधी और कांग्रेस की मुस्लिम समर्थक रणनीतियों की विचारधाराओं के खिलाफ लेख प्रकाशित किया और भारत में हिंदू पीड़ाओं के बारे में भी लिखा। अपने तरीके से गांधी अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिंदुओं और उनकी इच्छाओं के खिलाफ काम कर रहे थे और अहिंसा और उपवास और मृत्यु की रणनीति से हिंदुओं के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो कभी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत थे, मुसलमानों के लिए अलग राज्य के गहरे समर्थक बन गए। बाद में वे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने। जब वह अपनी पाकिस्तान की मांग को लेकर इतने दृढ़ थे तो कांग्रेस नेताओं के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब गांधी ने इसके बारे में सुना तो उन्होंने विभाजन के विचार का विरोध किया। इसलिए हिंदू महासभा और भगवान कहते हैं, विभाजन से बचने के लिए कांग्रेस ने मुसलमानों को कई पद देने का फैसला किया। इससे हिंदू महासभा नाराज हो गई। नटराम का मानना था कि गांधी और कांग्रेस दोनों ही ब्रिटिश भारत के विभाजन और विभाजन दंगों के दौरान मुसलमानों के हाथों पंजाब और बंगाल क्षेत्रों में हजारों हिंदुओं के नरसंहार का कारण थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि गांधी सक्षम थे और अगर उन्हें लगता कि वे भारत के विभाजन को रोक सकते थे और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नरसंहार कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ समझौता किया। नटराम और उनके दोस्तों ने पहले भी कई मौकों पर गांधी को मारने का प्रयास किया था। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नटराम और उनके सहयोगियों ने एक ग्रेनेड फेंका जब गांधी पहले से ही थे। भीड़ लड़खड़ा गई और गांधी चुप हो गए। गांधी की ओर दूसरा ग्रेनेड फेंकने की योजना थी, लेकिन गांबरबाज ने अपना साहस खो दिया और भीड़ के साथ भाग गया। लेकिन 10 दिन बाद 30 जनवरी को गोडसे और उसके साथी दिल्ली के बिरला हाउस में आए और गांधी की हत्या कर दी। गोडसे को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। सावरकर पर गांधी की हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड का आरोप लगाया गया था, लेकिन बाद में हत्या से जुड़े सबूतों के अभाव में अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया।
इस बात की पुष्टि हुई कि जब गांधी की हत्या की गई थी तब गोडसे आरएसएस और हिंदू महासभा के सदस्य नहीं थे। आकर्षण 27 मई 1948 को शुरू हुआ और इसी के साथ 10 फरवरी 1949 को उनका अंतिम आदेश पारित हो गया। अदालत ने गोडसे और उसके साथी नारायण अप्टे को मौत की सजा और अन्य सिखों को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया। अपने मुकदमे में उन्होंने गांधी की हत्या को सही ठहराते हुए कहा कि गांधी ने हिंदुओं की कीमत पर मुसलमानों का समर्थन करके अपने हिंदू धर्म और संस्कृति के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि अहिंसा के उनके व्याख्यान सीधे थे और केवल हिंदू समुदाय द्वारा स्वीकार किए गए थे। मैं हिंदू धर्म पर किए गए अत्याचार और उसके अंधकारमय और घातक भविष्य पर गहराई से विचार कर रहा था। अगर बाहर इस्लाम और अंदर गांधी का सामना करने के लिए छोड़ दिया जाए तो मैंने अचानक गांधी के खिलाफ चरम कदम उठाने का फैसला किया। देखने के लिए धन्यवाद।